वैज्ञानिक और पुरातत्वविद समय समय पर अलग अलग खोज करते रहते हैं। कई खोजें लोगों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब देती है तो कुछ हजारों सवाल खड़े कर देती है। आज हम आपको ऐसे ही बेहद रहस्यमयी और सबसे रोचक खोजों के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, द टूम्ब ऑफ द एम्परर। टेराकोटा आर्मी के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। ये अब तक की सबसे रोमांचक खोज है, लेकिन बहुत से लोग जो एक बात नहीं जानते हैं वो ये कि टेराकोटा आर्मी का ये टूम्ब ऐसी कई कब्रों में से एक है। टेराकोटा आर्मी चाइना के पहले एम्परर क्वीन शी हुआंग के टूम्ब का हिस्सा है। हाल ही में इसके पास से हान डायनेस्टी के शासक जिंग का टूम्ब खोजा गया। ऐसा माना जाता है कि जिंग एक जिद्दी और निर्दयी था, जिसने एक बार बोर्ड गेम में अपने कजन को पीट पीट कर जान ले ली थी। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि उसने टैक्सेस भी कम किए थे और अपना राजकाज भी अच्छे से संभाला। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसका कजन ये डिजर्व करता हो। जहां एक तरफ टेराकोटा आर्मी में सिर्फ 8,000 सैनिक थे, वहीं जिंग को 40 से 50,000 सैनिकों के साथ दफनाया गया। न सिर्फ ये वॉरियर बल्कि जिंग के साथ फिगरिन, डांसर्स, जानवर आदि को भी दफन किया गया था। हालांकि ये हैरानी की बात जरूर है कि चाइनीज गवर्नमेंट इस ऐतिहासिक धरोहर को महत्व क्यों नहीं दे रही। नंबर 9, वाइन रिचुअल्स। हाल ही में जॉर्जिया में वाइन के ट्रेसेस मिले हैं। हालांकि इससे पहले भी कई जगह वाइन के ट्रेसेस पाए गए हैं, लेकिन इस खोज में सबसे अजीब बात यह है कि ये वाइन के ट्रेसेस ज़ूमॉर्फिक वेसल में मिले हैं। इन बर्तनों का प्रयोग रिचुअल एक्टिविटीज में किया जाता था। ये बर्तन किसी जानवर के आकार का है, लेकिन इसे अब तक पहचाना नहीं जा सका है। इस बर्तन में पीछे की तरफ वाइन को पोर करने के लिए एक होल भी बनाया गया था, लेकिन इसके सिर का हिस्सा अलग हो गया है, जिसे खोजा नहीं जा सका। ये बर्तन क्यूरा एरेक्सिस कल्चर के अन्य अवशेषों के साथ खोजा गया। ये कल्चर लगभग 3000 BC के समय का है। पुरातत्वविदों का कहना है कि या तो ये वाइन गॉड को अर्पित की जाती होगी या फिर रिचुअल सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने वाले लोग इसका सेवन करते होंगे। नंबर 8, कैनिबल एस्टेक्स। हाल ही में मेक्सिको के एस्टेक नाम के मंदिर के कई अजीब राज सामने आए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को मंदिर के अंदर से स्कल, जॉज एवं अन्य प्रकार की हड्डियां मिली हैं, लेकिन ये कोई आम हड्डियां नहीं थी। इनमें कट्स लगे हुए थे और इन्हें जलाया गया था। यानी शायद ये अवशेष इस बात का संकेत देते थे कि सालों पहले इस मंदिर में बलि दी जाती थी। इन अवशेषों की डेटिंग के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि साल 900 से 1521 के बीच एस्टेक के राजा और पुजारी देवताओं को बलि दिया करते थे। एक्सपर्ट्स का कहना है बलि देने के बाद ये लोग उन्हें आग में पकाकर खा लिया करते थे। ऐसी मान्यता थी कि ऐसा करने से मरने वाले इंसान की शक्ति भी उसे खाने वाले में आ जाती है। हालांकि ये लोग रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा नहीं करते थे, बल्कि सिर्फ उच्च तबके के लोग कुछ विशेष रिचुअल्स में ऐसा किया करते थे। नंबर 7, द लेडी ऑफ काओ। लेडी ऑफ काओ पेरू की सबसे शक्तिशाली महिला थी। हाल ही में पेरू में लेडी ऑफ काओ नाम की एक महिला का मकबरा खोजा गया। पुरातत्वविदों का कहना है कि यह महिला मौका सिविलाइजेशन की पहली महिला थी जिसने पूरे देश पर राज किया था। लेडी ऑफ काओ का मकबरा बहुत शानदार बनवाया गया था, लेकिन 1700 सालों तक किसी को इसके बारे में पता ही नहीं था। हाल ही में पुरातत्वविदों ने इसे खोज निकाला है। ये टूम्ब काओ वीजो नाम के मंदिर में पाई गई है। उसके टूम्ब में ज्वेलरी के साथ और काफी सामान दफनाया गया था। उसके साथ 2 पादरी, 2 बॉडीगार्ड और एक टीनेज लड़की को भी दफन किया गया था, ताकि ये मौत के बाद उसकी सेवा कर सकें। लेडी ऑफ काओ एक उदाहरण है कि जितना हम पहले सोचते थे उससे कई साल पहले से महिलाएं राज करती आ रही हैं। नंबर 6, बीस्ट एनग्रेविंग्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सटन हू एक प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसे 1939 में खोजा गया था। सटन हू की खोज के बाद तो वैज्ञानिक आज भी हैरान हैं। ये ब्रिटेन में खोजा गया सबसे बड़ा खजाना है। वैसे तो यहाँ कई रहस्यमयी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। यहाँ से मिले आर्टिफैक्ट से जुड़े रहस्य हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इन आर्टिफैक्ट्स की खोज के लगभग 80 साल बाद भी वैज्ञानिक इनके रहस्य सुलझा नहीं पा रहे हैं, बल्कि हर दिन इनसे जुड़ा एक नया रहस्य सामने आ जाता है। जैसे कि ये गोल्ड का बना हुआ बक्कल, जिस पर बनी कार्विंग्स का मतलब वैज्ञानिक आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। एक्सपर्ट्स ये भी नहीं जानते इन्हें बक्कल पर क्यों बनाया गया था या फिर इनका मतलब क्या है। नंबर 5, वाइकिंग एज मिस्ट्रीज। हमारी इस लिस्ट में अगला नंबर है नॉर्वे में मिली इन रहस्यमय वाइकिंग खोजों का। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को नॉर्वे से 15 बरियल मून्स और 32 कार्व्ड खाइयां मिली हैं। पुरातत्वविदों को इन्हें खोजने के लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल करना पड़ा। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार को आप प्लैनेट्स की एक्सरे मशीन कह सकते हैं। रडार की मदद से वैज्ञानिकों ने देखा कि लगभग 3 मीटर की गहराई में वाइकिंग रहस्यों का पूरा खजाना है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये बरियल 650 से 950 AD के बीच के हैं। इसी समय को वाइकिंग एज कहा जाता है, लेकिन किसी को भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि इन कब्रों में किसे दफन किया गया होगा। रडार में एक शिप बरियल भी देखा गया जिसमें कई ह्यूमन बोन्स हैं,
लेकिन बर्फ की परत इतनी मोटी है कि शायद इन अवशेषों को बाहर निकालना कभी संभव हो और वाइकिंग एज के रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझे ही रह जाएंगे। नंबर 4, द ओल्डेस्ट शू। हाल ही में जर्मन बॉग में पुरातत्वविदों को एक जूता मिला, लेकिन ये कोई आम शू नहीं था। ये 2000 साल पुराना जूता था। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जूता किसी के पैर से फिसलकर कीचड़ में फंस गया होगा और कीचड़ में पड़े रहने की वजह से ही ये प्रिजर्व था। यह जूता जानवर के चमड़े से बना हुआ था और इसे बंद करने के लिए इसमें चमड़े का ही स्ट्रैप लगा हुआ था। इसके साथ साथ इस जगह से आर्कियोलॉजिस्ट को एक सामान लाने ले जाने वाली गाड़ी का पहिया भी मिला है। एक्सपर्ट्स का कहना है ऐसा हो सकता है इस जगह किसी तरह का एक्सीडेंट हुआ हो जिसमें गाड़ी का पहिया निकल गया हो और इससे सही करते हुए इस आदमी का जूता निकल गया हो। बॉग के एसिडिक नेचर की वजह से ये शू बहुत अच्छी तरह संरक्षित है। ये जर्मनी में पाया गया सबसे पुराना जूता है। नंबर 3, डॉग बरियल्स। स्पेन के कैटालूनिया में आर्कियोलॉजिस्ट को हाल ही में डॉग बरियल्स के अवशेष मिले हैं। ये बरियल्स लगभग 4200 साल पुराने हैं, यानी नियोलिथिक लोगों के पिट ग्रेव कल्चर के समय के। ये डॉग बरियल्स बताते हैं कि नियोलिथिक लोगों को अपने पेट से गहरा रिश्ता हुआ करता था। ये डॉग बरियल्स इसलिए भी खास हैं क्योंकि यहाँ इन कुत्तों को उनके मालिक की कब्रों के बगल में ही दफनाया गया है। रिसर्च से ये भी पता चला है कि इन कुत्तों को भी वही खाना दिया जाता था जो उस समय के इंसान खाया करते थे। स्पेन की 4 साइट से 26 डॉग बरियल मिले हैं, जिनमें से अधिकतर की उम्र 6 साल के करीब थी। कुछ कुत्तों की उम्र मौत के समय 1 साल की थी और एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद इन्हें किसी रिचुअल में इनकी बलि दी गई होगी। हालांकि इन रिचुअल्स के बारे में एक्सपर्ट्स सिर्फ इतना जानते हैं कि ये रिचुअल एक्टिविटी स्टोन एज में करीब 100 सालों तक चली। इसके बाद मानव ने कुत्ता पालना शुरू कर दिया। नंबर 2, स्टोन एज रेव्स। अगर मैं आपसे कहूं हमारे पूर्वज भी म्यूजिक बजाकर डांस पार्टीज किया करते थे तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है। हाल ही में रूस से पुरातत्वविदों को ऐसे अवशेष मिले हैं जिससे ये बात साबित हुई है। रूस में मिली एक बरियल साइट में अधिकतर मनुष्य के मृत शरीर के अवशेष एल्क टीथ के बने ऑर्नामेंट्स के साथ मिले हैं। ये ऑर्नामेंट्स इन लोगों के कपड़ों के साथ अटैच्ड रहते थे। ये अवशेष करीब 5000 साल पुराने हैं। आर्कियोलॉजिस्ट रीटा राइनो के अनुसार जब ये कपड़े पहनकर ये लोग डांस करते थे तो एक म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होता था। रीटा ने खुद भी इन ऑर्नामेंट्स को पहनकर 6 घंटे की डांस प्रैक्टिस की। 5000 साल पुरानी स्टोन एज डांस पार्टी कल्चर के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 1, मिडीवल प्लेग विक्टिम्स। हम सभी जानते हैं कि 14वीं सदी में प्लेग से ब्रिटेन की लगभग 60% आबादी खत्म हो गई थी, लेकिन आज के समय में आर्कियोलॉजिस्ट के लिए सबसे बड़ी समस्या है उन डेड बॉडीज की पहचान करना, क्योंकि मौत के बाद इसके सिंबल्स बॉडी में कहीं नजर ही नहीं आते थे। हाल ही में कंकाल के दांतों पर रिसर्च करके वैज्ञानिकों ने प्लेग विक्टिम्स की पहचान करने का तरीका खोज निकाला है, जिसके बाद पता चला कि प्लेग फैलने की शुरुआती दिनों में विक्टिम्स को बाकी लोगों की तरह ही दफन किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे मृतकों की संख्या बढ़ने लगी उन्हें यूं ही गड्ढों में डंप किया जाने लगा। तो दोस्तों, ये थी हाल ही में हुई 10 रोचक और रहस्यमय खोजें। इनमें से कौन सी खोज आपको सबसे रोचक लगी? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी अन्य रोचक जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।